अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान। हाँ, और पता है मैं अपने शो के प्रोमोज देख रही हूँ, मुझे इतनी हंसी आ रही है प्रोमो पे हंसी आ रही। अपने शो के प्रोमो पे। क्या ना, वी आर वेरी फनी पीपल। आज हलवे पे गिरी थी। है हलवा, ये रोज ना मुझे कहीं ना कहीं गिरा देता है। उफ नहीं, आज मैं ग्लिटर पे गिरी थी। हाँ, ग्लिटर। टीना की ना वाकई ग्लिटर की शीशी टूट गई है और मैं उस पे गिरी थी, तो इसलिए इतना ग्लिटर 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 हो गया। ग्रीन थॉट क्या है आज? ग्रीन थॉट आज मुझे समझ में नहीं आया मुझे नहीं समझ आया। खुद ही बना लो। हाँ, असफर ऐसे उसको पैशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा था और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ असल में क्या होता है, कभी कभी ना ये जो रमजान में रोजे आपके थोड़े से लगने लग जाते हैं, वीकनेस हो जाती है और आपको दिमागी कमजोरी शुरू हो जाती है, तो थोड़ी सी ना मेरी ब्रेन वीकनेस हो रही है। हो रही है क्या मतलब? आज ज्यादा हो रही है। अच्छा, आज ज्यादा लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं पता है बात करेंगे, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड। जो आज गेस्ट आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, हिलना नहीं है, क्योंकि जो हमारे मेहमान आ जा रहे हैं वो हम सबके फेवरेट है। ही इज अ सुपरस्टार, ही इज सो चार्मिंग, सो नेगेटिव, so negative in some character, एग्जैक्टली इन but सम कैरेक्टर्स। लेकिन कमाल है कि नेगेटिव भी बंदा प्ले करता है ना, फिर भी अच्छा लगता है। reality आपको फील होती है कि भाई हाँ। आप you can relate to that character। और आजकल फिर से उनके फैंस को उनसे प्यार हो गया है कुछ ज्यादा, क्योंकि हमें तो ड्रामा वैसे ही हिट हुआ प्यार है, है बहुत। हमारा तो भाई है। हाँ वो भी है, लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है ना कि रीबूट हो जाती है मोहब्बत। आर्टिस्ट से होता है कि थोड़ा हमारी कम तो हुई फिर ज्यादा होगी, फिर कम रीबूट हुई। पे ही रहती है हर वक्त। माशाल्लाह, क्या बात है, इनके बहुत अजीज हैं वो। और जिगर वो और खास वो जो है ना, जो पैरोडी करते हैं एजाज की, जिस तरह एजाज बोलता है ना, वो जिस तरह कॉपी करके बताता है ना, मैं तो कहना है मुझे एजाज बन के दिखाओ। तो बहुत मजे का शो होने वाला है। ईमान से आपको रोजा बिल्कुल फील नहीं होगा और कुछ देर में हो जाएगी अफ्तारी। हाँ भैया बताओ। मेरे जहन में एक थॉट आ रही थी, क्योंकि हमारा जो गेस्ट आ रहे हैं वो और एज एन एक्टर आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं जो हमारे ड्रामों के अंदर बाप के कैरेक्टर्स होते हैं या शौहर के कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ बात करें। एक्सप्लेन विद एग्जांपल प्लीज With मिस्टर example, एजाज, विद डायग्राम एंड एग्जांपल्स। प्लस ये कि क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, उस तरह के बाप और उस तरह के शौहर, अच्छा, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। उस पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी बात। सही बात है, फिर सही different- बात है। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है, उसमें आपको स्टोरी बताई जाती है, ऐसा होगा बाप, ऐसा होगा, ये करेगा, वो करेगा, शौहर इस तरह का होगा। जब स्क्रिप्ट आता है तो आप पलटते जाएं, एंड में एक लाइन लिखी होती है, उसमें बाप जो है वो बोल रहा होता है, बेटा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ये फ्रेश क्या होता है? फ्रेश कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं? यही आज तक एक ड्रामा सिर्फ इस पे होना चाहिए कि फ्रेश कैसे होते कुछ लाइनें टिपिकल होती हैं ना, जैसे सीन खत्म हो रहा होता है तो उसमें चाय चलेगी या कॉफी। हैं। नहीं, माँ की तो एक लाइन होती है, बेटा तुम्हारे बाप से बात करके बताती हूँ, बस। तो हाँ, हमारे करती हूँ तुम्हारे पापा से बात, बस यही हो रहा होता है। एक होता है बिल्कुल सड़ू बाप, घर में आया, खाना खाएंगे आप, बेगम पूछेगी तो कहेंगे हाँ बस लगा दो। ओह, एक इस तरह के बाप होते हैं। एक होते हैं जो मैनिपुलेटिव होते हैं कि माँ जो है कड़क है अगर, तो बाप जो है वो कैसे शिकायत लगाती है, देखा आज आपके बेटे ने ये कहा, आपकी बेटी ने वो कहा। बाप कहता है अरे रहने दो, हाँ, कोई बात नहीं, सीख जाएगा। ये एक इस टाइप के होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बाप्स एंड शौहर्स। शौहर भी बड़े मजेदार, बड़े वैरायटी वाले होते हैं, नहीं? हाँ, आजकल यही जालिम, होता है ना। हाँ मार्केट में जालिम ज्यादा आ रहे हैं कि जो, जालिम। हाँ, और जितने जालिम उतनी ही लड़की जो है ना पागल हो रही है उनकी मोहब्बत में। ये कैसे हो सकता है? कुछ वो लड़की फिर उस टाइप की दिखाते हैं ना उसमें, कि उसको इस तरह के एरोगेंट आदमी, थोड़ा हाँ। इस तरह के एग्रेसिव लोग। अच्छा, मैंने अभी कुछ अच्छी चीज की जो बात है वो करनी चाहिए कि मैं देख रही हूँ अभी रिसेंटली ड्रामा में दिखा रहे हैं कि जो फादर्स हैं, जो बाप बने हुए हैं, वो बेटियों की बहुत साइड ले रहे हैं और बेटियों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं ना। प्रमोट तो क्या मतलब, उनको क्या कहते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और प्रमोट भी इस चीज को कर रहे हैं कि बेटियों का ख्याल रखो, उनकी मर्जी पूछो। तुम्हारी मर्जी के बगैर शादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल बेटा, तो तुमसे अच्छी बात पूछेंगे। अच्छा, शुरू में ये कहते हैं, एक और ड्रामे में भी, हिट ड्रामे में चल रहा है, अरे उससे पूछा उसकी मर्जी के बगैर शादी कैसे होगी, 18 एपिसोड गुजरे, तुम्हारी शादी यही होगी। बाप मुकर गया। नहीं, ये अच्छी बात प्रमोट की जा रही है कि हाँ, बच्चों को उनकी बल्कि माएँ का जालिम right हो है। गई, माएँ जालिम हो गई हैं। और क्या सारी जिंदगी बेटी को घर में बिठा के रखेंगे आप? ये चल रहा है। लेकिन जो बाप है, बाप अभी अच्छे हो गए हैं बहुत ज्यादा। मैं देख रही थी कि काफी, यार ये मतलब, बल्कि मैंने एड्स में भी देखा है इस Appreciate तरह कर की बेटियों को बाप जो है वो एनकरेज कर रहे होते हैं चीज़ों में कि भाई करियर ओरिएंटेड बनाना, करियर के मुतालिक काउंसलिंग करना। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है हमारे गाँवों में, जॉब हो रही है। पहले दिखाया जाता था कि वो नहीं करते थे बाप, नहीं बस तुम्हारी शादी कह दिया यही होगी,
बहुत पढ़ लिया तुमने। अब एजुकेशन के ऊपर ज़रा ज़्यादा, ख़ास तौर पर वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास में भी दिखाया जाता है, अपर क्लास में तो खैर होता ही है। अच्छा, माँ को जब दिखाना होता है नेगेटिव या वैम्प है तो वो साड़ियाँ क्यों पहनती है? ये इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे ख्याल में हम जैसे अमीर है आपका जी, नेगेटिव कैरेक्टर्स पहले तो जाती है एक्टर आशियाना मार्केट, वहां से 20 साड़ियां उठा के लाती है, कहती है अब मैं कैरेक्टर में हूँ। और जो नेगेटिव लड़की होती है, उसकी बेटी बनी होती है, उसने जीन्स पहननी है लाजमी, और वो कहीं से अमीर नहीं लग रही होती। हाँ। ये बड़ा मसला मुझे लग रहा है, हमारे ड्रामों में सबसे मुश्किल है अमीर कैसे बना जाए। ये लड़कों में भी होता है अक्सर। हम लोगों के पास ना कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बहुत काम नहीं होता, खुद ही बस एक्टर के पास, यार इसके पास सूट अच्छे हैं, इसको ये वाला कैरेक्टर दे दो इसके पास सलवार कमीज अच्छे है, इसको ये वाला दे दो। हाँ, क्लासिफाई होते हैं, कैटेगराइज कर दिया गया है। गरीब में ये नहीं, यार ये गरीब नहीं लगता है, इसको नहीं लेना, वो हाँ वो सही गरीब लगेगा, वो अमीर लगेगा। ये क्या हो रहा है? एक्टर तो किसी भी रोल में एडजस्ट कर सकता है, नहीं यही तो एक्टिंग है। सिर्फ शहजाद नवाज के पास सूट ज्यादा है तो, और शहजाद नवाज कभी गरीब नहीं बनेगा, उमर राना कभी गरीब नहीं बनेंगे। और अभी ये अच्छी बात है कि कुछ आने वाले अभी जो ड्रामे आए हैं उसमें हमारे जो कुछ सीनियर एक्टर्स हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं, छा गए हैं। कहते रहे वो कुछ बाकी हीरोज को पटख दिया उन्होंने। क्या कर दिया? कैरेक्टर पे डिपेंड करता है यार, पटख दिया। तो ये बड़ी बात है, और सीन भी उनके ज्यादा थे। सीन भी ज्यादा तो डिफरेंट बड़े, लेकिन बड़ी मुश्किल से आते हैं। माँ और बाप वाले कैरेक्टर्स जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से अच्छे आते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग, उनका कोई इम्पैक्ट हो ड्रामे में। ये एक थोड़ा सा मसला है। अच्छा, कुछ लोगों को ना हमारे शो के जब प्रोमो चले ना, तो उनको था कि रमजान में यार सीरियस कंटेंट होना चाहिए, आप लोग इतनी लाइट बातें कर रहे हैं क्यों? मुझे ये बताएं कि रमजान में शोज कितने कॉमेडी लोग पसंद करते हैं, ड्रामे जो चलते हैं, और वो खास पूरे साल में रमजान में चलते हैं, 30 के 30 एपिसोड। अच्छा, उसमें माँ बाप दोनों फनी होते हैं, मैंडेटरी है, उसमें नहीं सीरियस दिखा सकते। नहीं, कभी कभी पागल भी होते हैं, वो मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाती है ना। इतने फनी बन रहे होते हैं ना कि हम कहते हैं व्हाट्स सो फनी, ये क्या हुआ, कहाँ क्या पड़ा हुआ है। देखो, ये मैंडेटरी चीज है कि तुम जिस शो में होगी वहाँ एक ना एक लाइट तो फटेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, ये पहले भी हुआ था, तब भी लाइव शो कर रहे थे और यही गेस्ट थे, और यही हाय अल्लाह, इस कॉम्बिनेशन में कुछ है, लीथल कॉम्बिनेशन है। जब ये गेस्ट हमारे होते हैं, जाज होते हैं, मैं होती हूँ, तो ये लाइटें ऐसे फट जाती हैं। वो याद है, लाइव शो था, सारी लाइटें फट गई। हुई फिर भागे थे हम, हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है, बाहर भागे, फिर शो नहीं हुआ। अल्लाह खैर करे भाई, आज लाइटें प्लीज ना फटना। लेकिन ये कि आज फिर वही कॉम्बिनेशन है, काफी अरसे बाद ये कॉम्बो है कि हम तीनों इकट्ठे हुए हैं। बहुत मजा आएगा शो पे, बहुत सारी बातें करेंगे। और ये जो हमारे मेहमान है ना, ये सीरियस कैरेक्टर्स बड़े कमाल करते हैं, और मैं काफी दिनों से कॉमेडी में नहीं देख रही। मैंने तो कॉमेडी भी बहुत, आई लव हिज कॉमेडी, बट कॉमेडी कम कर रहे हैं, क्यों? कॉमेडी बन कम रही है, सिर्फ रमजान के अलावा अब नहीं बन रही। हाँ, रमजान की हम बात कर रहे थे कि रमजान जो शो चलते हैं ना यार, बड़ा मुश्किल है उनके बारे में कुछ के बारे में बात करना। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही बुरे। लेकिन शुरू में जब ये ट्रेंड बना, तो शुरू में जो प्लेज आए वो बड़े थॉटफुल थे, थोड़ा एंटरटेनिंग थे, लेकिन अब वो एक पैटर्न बन गया है मेरे ख्याल में। तो कुछ चेंज चाहिए अब उसमें। हाँ, कुछ चेंज हो जाना चाहिए। सब लगता है मोनोटोनस हो गया है, एक ही जैसा, वो बस थीम एक ही है। आई थिंक प्रेशर में भी बनता है ना बहुत, और कुछ चैनल्स लेट बना रहे होते हैं उसको। 30 एपिसोड्स बनाना नॉट इजी, बड़ा प्रेशर होता है ड्रामे के 30 एपिसोड, और वो भी रमजान से पहले ही स्टार्ट होता है, फिर रमजान में शूट चल रही है, डायरेक्टर पे प्रेशर, एडिटर पे प्रेशर, सारे एपिसोड्स रेडी करने ना बहुत मुश्किल का। आप यकीन करें, हमारा काम है बहुत मुश्किल। मुझे लगता है शायद दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में है ड्रामे। तो अब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बड़ी एक्साइटेड। तो ब्रेक ले लो, एक्साइटेड ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ईमान से आप भी चीख मारेंगे, अरे ये मैं बता रही हूँ, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। तो जी, वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि कमाल सुपरस्टार हमारे शो पे आए हुए हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, और उनके बारे में कुछ बताओ। लेकिन मैं फाइनल इंट्रो कराऊंगी। जब मैं क्या बताऊं उसके बारे में, तो बोलना शुरू करूंगा तो पता नहीं। तो जुबानी बता दो, कुछ एक दो बातें बता दो। असल में बहुत कैसे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एक्टर। मैं जो आजकल की जनरेशन के जो एक्टर्स हैं ना, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि ये रोल मॉडल है। इसके साथ अगर कोई काम कर रहा है तो वो सीखे कि क्या एटीट्यूड होता है शूट के ऊपर, क्या डेडिकेशन होती है, और किस तरह से काम किया। चलो, ये तो कैरेक्टर कैसे, यहाँ भी बातें, मतलब बुरे वक्त में उधार दे देता है। अरे एक सेकंड फोन किया कि कोई भी अमाउंट हो, जो होगा जितना मना नहीं करेगा। तो फजूल खर्चे हाँ, ये है वो वाला गुस्सा आता है, वो वाला खर्चा बहुत कम।
हाउ स्वीट। तो चलिए जी, मैं आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने कुछ अरसे में अभी इतने कमाल नेगेटिव रोल इतने कमाल तरीके से किए हैं कि अब जो माएँ हैं बच्चों को सुलाते हुए कहती हैं सो जा बच्चे वरना फैसल कुरैशी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? रमजान मुबारक। वो माएँ क्यों सुला के कह रही होती हैं कि फैसल कुरैशी आ सुलाने जाएगा? से पहले कहती हैं। खौफ, सुलाने से पहले कहती हैं? अच्छा। खौफ सुला के नहीं। पहले तो सिर्फ बच्चियां डर रही थी, अब लड़के भी डरने शुरू हो गए। नहीं कोई नहीं डर रहा यार, कोई नहीं डर रहा। कल मुझे एक कमेंट मिला है, क्या? उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि हम चिनार से नफरत करें या मोहब्बत करें। ये तो है। कह समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बस यही मैं चाहता था और वो हो रहा है। हालांकि कोई हीरो नहीं बन रहे हो आप कहीं कि किसी को बचा दिया, कुछ अच्छा कर लिया। नहीं वो हमारे यहाँ हाँ। ना बड़ा एक टिपिकल स्टेरियोटाइप ये चीजें होती हैं। हाँ। जो हीरो है ना वो हमेशा अच्छे काम करेगा, हाँ। जो विलन है वो हमेशा बुरे काम करेगा। सही। तो उस स्टेरियोटाइप को जरा ब्रेक किया है। आप अगर लॉजिक मिलेगी कि भाई क्यों कर रहा है। हाँ लॉजिकल है। और ये हमारे यहाँ वो स्टेरियोटाइप पे ही लोग चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको लगता है कि कोई ग्रे कैरेक्टर नहीं होता, विलन्स जो हैं वो इंसान नहीं होते, या हीरो जो है वो कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान होता है। ऐसा नहीं होता। इंसान किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ लेकिन होता ये है। बहुत कमाल, मतलब वही बात है कि ऐसा कमाल नेगेटिव कैरेक्टर है कि जो कि हीरो से भी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसने और डेफिनेटली रोमांटिक भी है। रोमांटिक भी है। वो उसमें ज्यादा अच्छा है, हाँ, कुछ ज्यादा ही अब रोमांटिक देखें है। ये सकलैन का काम है लिखने का और वजाहत का, जिन्होंने उसकी डिपिक्शन जो है वो इतनी अच्छे तरीके से की है हाँ। कि वो लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई विलन है कौन बेसिकली। हालांकि पिछले कुछ ड्रामे थे ना तो उसमें समझ नहीं आती थी, बहन की दोस्त, मेड, किसी को नहीं छोड़ा। तो वो होता था, वो नेगेटिव होता था। वो मैं कहती थी यार ये फैसल क्यों हाँ कर वो रहा है? स्टेरियोटाइप है ना। है ना, वो स्टेरियोटाइप ऐसे देखो scripts आते हैं तो मैं क्या एक बात करते हैं? बताऊं, एक कैरेक्टर है जो ऑफेंड करने के लिए, हाँ। जाहिर सी बात है वो रमजानों में चावल तो नहीं बांटेगा, वो है ऑफेंड करने के लिए, तो वो ऑफेंड करेगा आपको। यही कैरेक्टर होता है। आप जब फिल्म भी पढ़ते हैं और आप फिल्म पढ़ते हुए आपको जब मिलता है कोई ऐसी चीज मिलती है कि आपने इस चीज पे काम करना है कि फॉर एग्जांपल आपने लोगों को ऑफेंड करना है, तो आप एक कैरेक्टर बनाते हैं, उस कैरेक्टर के ऊपर आप बेशक आप कैमरा रख के छोड़ दें, आप ऑफेंड हो जाते हैं कि यार ये क्या बकवास है, आपकी वो जीत है। और लेकिन एक लाइन से आ रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था कि 2 ड्रामे करने के बाद कुछ कॉमेडी करते। मुझे लगा एक लाइन से एक जैसे वो कैरेक्टर थे कि वो मुझे हुआ कि टाइपकास्ट हो गया है, क्या हो गया है फैसल की रेंज है, इतनी वैरायटी है। देखो टाइपकास्ट तो नहीं फना कह जो है सकते। ना, फना भी फैसल को पहले ऑफर हुआ था, और ये भी कर लेता तो एक जैसे हो जाते थे। हाँ नहीं एक जैसे मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिफरेंट है, तीनों की प्लेस बहुत डिफरेंट है, नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि एक जैसे कैरेक्टर्स। हम ये एक गलत लाइन पकड़ लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में भी वैरायटी होती है, और अगर आप तीनों कैरेक्टर एक साथ देखते हैं तो आपको तीनों में एक वेरिएशन मिलती है। सो मैंने कहा अच्छा है, थोड़ा एक अच्छा चेंज आ जाता है एज एन एक्टर कि आप वही सॉफ्ट रोमांटिक। और देखा जाए तो स्कोप ज्यादा एक्टिंग का उसी में ही होता है। नहीं लेकिन बहुत सीन्स चैलेंजिंग भी हो जाते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने ये सवाल किया तो मैं उनसे ये कह रहा था, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, तो मैं वही टिपिकल हस्बैंड के कैरेक्टर्स करता रहूं या वही टिपिकल जो हीरो होता है वही करता रहूं? इस साल में तीनों ड्रामे वो स्टेरियोटाइप नहीं थे, डिफरेंट थे। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त इंडस्ट्री में स्टेरियोटाइप ड्रामे नहीं बन रहे। तुम्हारा फना चल रहा है, फना भी एक अलग स्टोरी है, और इस वक्त स्टैंड अप गर्ल मैं देख रहा हूँ वो एक अलग स्टोरी है, काबली पुलाव चला था वो एक अलग स्टोरी है। शुक्र है, और ग्रीन ने आके बड़ा हाँ, और भी चैनल्स पे गेम चेंजर है, और भी चैनल्स पे जो ड्रामे चल रहे हैं जो ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और वो हिट भी हो रहे हैं। वो हिट भी हो रहे हैं। पहले तो लोग डरते थे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे देखेगा कौन, अब लोग वही देख रहे हैं, है ना? हाँ, लोग क्योंकि एक चीज मोनोटोनस हो जाती है ना, देख देख के पीपल वांट चेंज। तो मैं बड़ा कोट करता हूँ, एक ड्रामा चला रजिया, क्या बात, क्या ड्रामा था वो, बिल्कुल अलग था। हमारा चला एक थी लैला, वो बिल्कुल अलग था। फिर एक सरमद और सबा का चला, वो बिल्कुल अलग था। सो हमने पिछले 1-1.5 साल में अलग कहानियां बनाई हैं। फाइनली सास बहू से निकले हैं हम, निकले हैं, और लोग अब आ गए हैं उस चीज पे कि लोग कहते हैं कि हाँ मेरे करने की वजह ये थी कि जो स्टेरियोटाइप कैरेक्टर्स हैं मैं नहीं करना चाह रहा था। और अभी भी इट्स बीन 4-5 मंथ्स बेतहाशा सीरियल्स ऑफर हुए, मैंने नहीं किए। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत या तो स्टेरियोटाइप हैं या इसी टाइप के हैं,
मैंने कहा यार मुझे ना अब कुछ अलग करना है, तो मैं सीरियल ही नहीं कर रहा कोई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फिल्में कर रहे हो तुम दो? फिल्म्स कर रहा हूँ, वो एक बड़ा रिफ्रेशिंग है। ये बहुत फैंस हाँ, के लिए। एक हॉरर फिल्म है, नहीं, एक कॉमेडी एक्शन रोमांटिक फिल्म है। किसके साथ? जो मेरी हॉरर फिल्म है वो राफे ने डायरेक्ट की है, राफे राशदी ने। सोनिया हुसैन है, समीना पीरज़ादा हैं, बुशरा आपा हैं, जावेद शेख साहब हैं उसमें। जो मेरी कॉमेडी फिल्म है अबू अलैया डायरेक्ट कर रहे हैं, हरीम इज द प्रोड्यूसर, और हरीम ही है मेरे ऑपोजिट। और गाने बहुत अच्छे होंगे और डांस नंबर होंगे उसमें, शादी वाले। उसमें मैंने जिद करके कहा कि यार एक आइटम नंबर मेरा बनता है। उसके बगैर फिल्म का क्या? नहीं, लेकिन देखो मैं तुम्हें बताऊं, मेरी जो उस फिल्म से कोशिश है, जो हमारी डिस्कशन भी है, जो हम चाह रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री में लोग सिनेमा की तरफ जरा रुख कम कर रहे हैं, बट आई वांट कि आप फैमिली एंटरटेनमेंट करें। सही, बिल्कुल। व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग कि आप पूरी फैमिली के साथ आए, आप बच्चों के साथ आए, आप बच्चों के साथ बैठ के फिल्म देखें, कोई ऑकवर्ड मोमेंट नहीं देंगे हम आपको। नॉट अ सिंगल। हॉरर फिल्म में या कॉमेडी फिल्म में? कॉमेडी फिल्म में, हॉरर फिल्म में भी नहीं है। अच्छा, वो असली हॉरर है या कॉमेडी हॉरर है? नहीं, एक्चुअली हॉरर फिल्म। सीरियस? भूत, चुड़ैल, जिन, कुछ इस तरह की टाइप की चीजें हैं? देखिए हम लोगों का तो ये मानना है कि चुड़ैल और भूत वगैरह कुछ नहीं होते, फिल्म में होते हैं, जिन्नात होते हैं। हाँ, तो हमने वहां रखी है कहानी। अच्छा, तो हॉरर फिल्में बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ग्राफिक वो एकदम ना कॉमेडी भी हो जाता है। नहीं, लेकिन राफे की जो पूरी ग्राफिक और एनिमेशन और सारा कुछ है, वो कैनेडियन एक कंपनी है जो हॉलीवुड की फिल्म्स करती हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो चुड़ैल की जो इंस्पिरेशन है आपने किससे ली? उसमें चुड़ैल नहीं है, उसमें चुड़ैल। चलो, जिन जो है वो जिन की इंस्पिरेशन आपने जिनसे ली है, वो कौन है? वो यार मैं क्या बताऊं फिर। उसके हाथ भी होंगे बड़े बड़े। मैंने तो इसको कहा था कर ले, जिनका कैरेक्टर कर ले। कहा था मैंने। मुझे कैसे पता चला? मैं तो ऐसे ही अपनी तरफ से फ्लूक मार रही थी। ऐसी मस्तियां कर रहे थे। नहीं, लेकिन बाकी तो कर भी लेता। मुझे एक उसमें गेस्ट अपीयरेंस ऑफर की थी राफेल, लेकिन वो कुछ पता नहीं वो जिन था क्या था। नहीं, हाँ तो जिन ही जिन था। हाँ, जिन भी था, असली भी था। मैं क्यों नहीं किया? वो कुछ डेट्स का इशू हुआ। ओहो, जिन को भी डेट्स का इशू होता है यार। वो ये कैसा जिन है? जिन बिजी था ना। जिनके पास और काम ऑर्डर। ज्यादा बातें नहीं करो और लाइट शुरू हो जाएंगी। वैसे होता है, पता है, बाकी ऐसी बातें करो। लेकिन नादिया पता है, मैं सोच रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है जब ये जो एक तुम प्रोग्राम कर रही हो, वो मैंने भी शुरू किया था। हाँ, पहले उसमें जज यही थे, उनको देख के हमने कहा कर लेते हैं। तो मैं, लेकिन आई वाज मोर टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड। मैं ज्यादा, मुझसे जब ये एक्टर्स की बात करते थे, मुझे उसमें दुख भी होता था, क्योंकि कुछ नए एक्टर्स के ऊपर जिस तरह से कमेंट्स पास होते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं कहता हूँ यार हेड स्टार्ट देना चाहिए नए लोगों को। सो मैं कोशिश करता था कि उसमें मैं माइल्ड रहूं, लेकिन हाँ टेक्निकली अगर आपको चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो आई रियली वांट टू, मैं चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, ठीक है ना। आप अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम सीनियर्स लोग बैठ के जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होनी चाहिए बात कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो करे। बेशक, ठीक है, आप क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसाइज करने के लिए लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, वो क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं। आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें कि मैं इस ड्रामे पे रिव्यू नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या मैं ये बेकार ड्रामा है, इसकी तो कहानी यूं है, लोग देख रहे हैं, उनकी रेटिंग्स भी आ रही है। क्यों आ रही है भाई? बिल्कुल। और इंटरनेशनल ऑडियंस आपको देख रही है। आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, वी जस्ट वेंट टू दुबई, हम साथ में थे। पीपल आर क्रेजी फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड नॉट पाकिस्तानी। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है, इंडियंस, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ जहाँ हमारी जबान समझी जाती है, लोग वो ड्रामा देख रहे हैं। आप अपने मुल्क के अंदर बैठ के आप अपने ड्रामों को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्टर्स को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैसे हाउ डिड चिनार खान चेंज लाइफ फॉर यू? एकदम क्या कुछ बदला? एक होता है ना, एक तो बदला ये है कि मैंने 5 महीने से सीरियल नहीं किया है, लेकिन लोगों का रिएक्शन, सोशल मीडिया का रिएक्शन, क्या? मीडिया का रिएक्शन बहुत अच्छा है, लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा है। मुझे ज्यादा खुशी जो है वो, देखिए ड्रामे हिट होते हैं हमारे, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले अगर 4-5 साल में बात करूं तो मेरे बहुत ज़्यादा हिट ड्रामे हैं, लोगों के भी हैं। लेकिन जो ज़्यादा खुशी हुई
कि एक अलग कंटेंट बनाया। हाँ, और वो चल गया। सो ये ज्यादा खुशी है कि जो और लड़के या लड़कियां जो एक अलग सोच लेकर आए या अलग काम लेकर आए, या फिर चैनल को भी फूड फॉर थॉट, चैनल को भी बिल्कुल भाई इस तरह की चीज भी बिल्कुल देखें। सो दिस इज यू नो समथिंग वेरी, मतलब एक हमारा ना दिल बड़ा हो गया। हाँ। एक हमारा सीना चौड़ा हो गया है कि यार एक अलग चीज की और वो लोगों को पसंद। और जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे फैसल, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें बात उसी वक्त समझ आ जाती है कि यार ये सही है, या हमें ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर बहुत बड़ा अच्छा है फॉर एन एक्टर करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये ऑडियंस को पसंद आए नहीं आए, डाउट्स होते हैं, लेकिन एज एन एक्टर आपको फील हो रहा था कि यार बड़ा अच्छा है। तो तुमने जब स्क्रिप्ट पढ़ा पहली दफ़ा तो फील आ गई थी कि यार ये चलेगा या ये रिस्क है? हाँ, मैंने इत्तेफाक ये हुआ कि बड़ा ही निक ऑफ द टाइम मेरे पास ये सीरियल आया। एक हमारी डिस्कशन चल रही थी कुछ 5-6 महीने पहले, वो ऑफ हुई, वो कुछ टेबल घूमी, किसी और तरफ चली गई, फिर वो वापस मेरी तरफ घूमी। तो अब मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास कोई 20 दिन रह गए थे शूट पे जाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, 10 एपिसोड्स पढ़े मैंने, और मैं हिल गया 10 एपिसोड्स पढ़ के। सो आपको अंदाजा हो जाता है, वेरी ग्रिपिंग। फिर जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने कहा भाई मुझे बाकी के स्क्रिप्ट दो, मैंने पढ़ने हैं। तो कुछ सीन्स पे तो मैं खड़े होकर तालियां बजा रहा होता था। तो वजाद मुझे कहता था कि क्या हो गया, मैंने कहा यार क्या सीन लिखा है। देखो एक्टर के लिए जो असल फूड होता है ना, उसकी सोच को जो बड़ा करता है वो सीन की कंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसकी लाइन। और कहीं पे तुम्हें ये नहीं मिलेगा अच्छा चाय पी लें, वो जो तुम लोग बात कर रहे थे अभी, फ्रेश होके आता हूँ। ये मुझे वाकई मुझे आज तक समझ नहीं आया कि एक बंदा दिखाया है जो एसी की गाड़ी में आ रहा है, सारा दिन अपना क्या कहते हैं एसी के ऑफिस में बैठा है, रात शाम में घर पहुंचा है, बीवी कह रही है फ्रेश हो जाए। क्या फ्रेश करूं मैं अपने आप को? और किस तरह करते हैं? हाँ मतलब मुझे समझा दो जानू कि क्या फ्रेश करूं। तो मैंने तो कई दफा सीन के बीच में ये मस्ती भी की है कि अगर बीवी ने कह दिया आ जाती है, वो काट देते हैं वहां से। अगर उसने कह दिया कि आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ, तो मैं वहां पे शुरू हो जाता हूँ कि मतलब क्या फ्रेश हो जाऊं, क्या बदबूएं आ रही हैं मुझ में से, क्या मैंने परफ्यूम नहीं लगाया, वॉशिंग मशीन में आप एक साइकिल लगा के आ जाऊं अपने आप, क्या करूं मैं, टुकिया मार के आऊं, क्या करके आऊं, क्या करके आया हूं, बॉडी स्प्रे करूं? मतलब मुझे बता दो कि मैं ऑफिस से करके क्या आया हूं कि मैं फ्रेश हो जाऊं, मुझे बता दो। तो वो बाज दफा होता है वो कोई लाइन नहीं मिल रही होती, तो बाज दफा राइटर्स वो लिख देते हैं चाय चलेगी। हाँ चाय पियेंगे। हाँ। रात का सीन है, कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। हाँ, ये अबे भाई सोना है यार। अच्छा, ये कुछ ऐसी लाइन जो बाकी ना स्टीरियोटाइप चल रही है सालों से। हाँ, और बताओ। असल में देखें होता क्या है, कुछ राइटर्स हमारे थे जो रात को जिनको जागने का शौक था और वो लिखते भी थे। बिल्कुल, ठीक है, कॉफी पीते थे। उनकी जिंदगी का ये एक जुज है कि उन्होंने रात को चाय पीनी है। हाँ। तो उन्होंने रात को लिखना है, और चाय पी के या नहा के फ्रेश हो जाते हैं। हाँ। ऐसे कुछ होगा। और कैसे फ्रेश होते हैं यार पता नहीं, फ्रेश जूस। अच्छा, और एक और बिजनेस जो रमजान है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। बाद ये जो टमाटर काटने का हमारा रिवाज है, जो मैं ड्रामे में फंसती हूँ ना, क्योंकि मैं जब काटने कूटने पे आती हूँ ना, मुझसे लाइन्स ही बोली जाती। अच्छा, तो जी नादिया ये आपके टमाटर पड़े हैं, आपने ये लेना, ये काटो। मैं कहा फिर मैं बहुत बुरे काटती हूँ, और मैं जी हाँ वो देखो जरा इधर ये सारा, हर कोई टमाटर ही काट रहा है। या खाना बनाना है, या खाना बना रहे हैं ना, खाली देखो। अच्छा है, ये तो अच्छा लगता है कि टमाटर घर में कोई काम नहीं सिवाय टमाटर काटने के। अब वो कच्चे धोते हुए तो नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, मेरा यही सवाल है। नहीं, अजीब सा लगेगा। कुछ और भी धो सकते हैं। बच्चों की आप डायपर चेंज कर रहे हैं, हाँ है ना, बल्ब ठीक कर रहे हैं, पंखे साफ कर रहे हैं, कितनी मजे की देखो क्या सीन बने। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। अब नेक्स्ट कुछ होगा तो वो चेंज कर लेना। अब तुम ना बल्ब खोल लेना। हाँ, मैं तो ऐसी कुछ चाहती हूँ कि भाई एक्टिविटी हो, तो कहती हूँ काम देकर। नहीं बड़ा मुश्किल सेटअप है। अच्छा ये बताओ फैसल, इजाज के बारे में बताओ। क्या बताऊं मैं इजाज के बारे में? कैसा लड़का है? इतना तो पता ही है, वो ख्वाजा गवा डड्डू जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, हम दोनों की वो मिसाल है। वो क्या होता है? वो एक मिसाल है, ख्वाजा गवा डड्डू। गंदी बात है? नहीं गंदी बात नहीं है, साफ बात है। कि मतलब अगर आप इजाज से मेरे बारे में पूछेंगे या मुझसे इजाज के बारे में पूछेंगे तो मतलब हम तो तारीफ ही करेंगे एक दूसरे की। लेकिन होता है कि जब ये ड्रामे कर रहा है तुमसे पूछे उनको यार ना करो, कभी ऐसा हुआ फैसल को ड्रामे कर रहा है इजाज क्या नहीं यार ये ना कर यार, ये बताता हूँ, ये नहीं कर, ये मैं बताता हूँ। एक सीरियल भाई ने लिखवाया, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई ने खुद लिखवाया कि तू और मैं करेंगे।
मैंने कहा हाँ डन है। वो एक्साइटमेंट अलग होती है जब हम दोनों साथ काम कर रहे होते हैं। अब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और पढ़े जा रहा हूँ। मैंने इसको फोन किया रात में, तो 11 बजे सो जाता है जबकि मैं भी सो जाता हूँ। तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा स्क्रिप्ट खुद लिखवाया? कहता हाँ। मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर करेगा तू, बाप वाला? कहता नहीं। अल्लाह ना करे। मैंने कहा भाई वाला तो बहुत ही वीक है। क्या बात कर रहा है तू? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ। अबे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा तो तुमने लिखवा लिया? अबे हाँ भाई ये तो। मैंने कहा भाई पूरा ड्रामा मेरा है, मेरा ड्रामा है, मेरा और बाप का ड्रामा है वो, तू क्या कर रहा है उसमें? अबे भाई क्या बात कर रहा है तू? नहीं ये तो साथ करना था। अब वो ड्रामा अप्रूव हो चुका है, उस ड्रामे की शूट पे जाना है। कोई मुश्किल से हमारे पास 2 हफ्ते रह गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अपना कैरेक्टर मैंने कहा तू नहीं करेगा। अरे भाई ये तो मतलब फिर किसी और को पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा करना है तो पैसे भी तो बचाने। तो फिर इसका नहीं था वो कैरेक्टर, फिर हमने किसी और को उसमें कास्ट किया, फिर हमने वो प्ले किया। तो ये एक दफा ये हो चुका है कि भाई ने अपनी तरफ से ना ये सोच के लिखवाया कि मैं तू फलाना ये। मैं पढ़ना शुरू करने ही वाला था, फिर मैं रुक गया। पढ़ा ही नहीं अपना। इसने पढ़ा ही नहीं। इसको इतना यकीन था मेरी बात पे, ड्रामा देख के कह रहा भाई तू सही कह रहा। अच्छा इसने कभी रोका हो आपको ड्रामे से? नहीं, ऐसा ये ना करो है जास, कभी होता है मशवरा देते हो ये ना करो यार, ये क्या कर रहा है यार, ये क्या हो गया? कॉमेडी पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, बिकॉज हमने जब मैं और तुम किया, फिर ये जो अब रमजान ड्रामों का एक सिलसिला शुरू हो गया है, उस हमसे पहले एक आजर की आई की बारात चला था, जिसने बेसिकली ट्रेंड डाला था। डॉली की आई की बारात, आजर की आई की बारात, और किस दिन मेरा ब्याह होगा, जो फुल कॉमेडी शुरू हुई वो वहाँ से ट्रेंड सेटर हुई। इन 3-4 ड्रामों से ये ट्रेंड सेट हुआ। तो बेसिकली इसके साथ ये हुआ कि इसने इतना अच्छा किया चौधरी नज़ाकत, इतना अच्छा किया कि ये फंस गया। अब ये फोन करके मुझे कहा था यार ये तो सिर्फ कॉमेडी के ऑफर आने शुरू हो गई, अबे हर बंदा ये कह रहा है चौधरी नज़ाकत कर लो, अबे हर बंदा। अबे मैंने कहा ये क्या बकवास है। वो इतना हिट हो गया था चौधरी नज़ाकत, मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया था। वो इतना हिट हो गया था कि मुझे सीरियस एक्टिंग कर, अब मुझे ऑफर ही जो पाकिस्तान में कॉमेडी लिखी जाती थी सबसे पहला फोन सर वो एक कॉमेडी सिटकॉम की बात ही नहीं करनी आगे मुझे खबरदार मुझे कॉल ना करना। फिर इसने लड़ के इसने कहा भाई मैं नहीं कर रहा। फिर मैंने भी अच्छा, फिर अब अभी चनार खान के साथ भी होगा, ऐसे ही रोल लिखेंगे सबसे पहले तुम्हें ही फोन आएगा भाई वो है कैसा नहीं आ रहे हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, वही आ रहे हैं, ये होता है। सो 3-4 साल लग गए उसमें से निकलना, छोड़ दिया मैंने कॉम। हाँ तो हम मूर्ति बच्चे बहुत प्यारे माशाल्लाह। बड़ी वाली तो तुम्हारी प्रोफेसर तो पीएचडी तो कर ली होगी उसने, वो स्मार्ट है। हाँ she is into art and you know books, वो और दुनिया की बातें, स्पीच, ये वो, और बेबी की तो पॉला क्यूट माशाल्लाह। यार उसका तो मैं ऑन एयर बोल नहीं सकता वो क्या चीज है। क्या चीज है? वो बहुत यार कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है। और मतलब ये पता बहुत मजेदार है वो। और अजीब बात है कि हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फैसल के बच्चे भी तक छोटे हैं। हाँ तो अच्छी बात भी छोटा लग रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, आपका जो छोटा बच्चा होता है ना वो आपको फिर से जवान कर देता है ना। मेरा छोटा है ना 4 साल का, तो आई एंजॉय हिम सो मच, क्योंकि मुझे किसी चीज पे हंसी नहीं आती ना, मुझे उसकी बातों पे हंसी आ रही है। तुम्हारे केस में नहीं हो सकता, भाई अभी ज्यादा एंजॉय करता हूं। तुम्हें रोजों से पहले ना ये भी है। रोजों से पहले मैं इस्लामाबाद जा रहा था एक काम से, तो इसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें शावर दे देता हूँ। मैं भी शावर लेना था, हम दोनों बाप बेटे ने शावर लिया, इसको तैयार व्यार किया, मैं अपनी पैकिंग कर रहा हूँ। तो मुझे यूं करके खड़ा होगा ना, देख रहा है, पूरा तैयार हुआ हुआ यूं मुझे देख रहा है, कहता व्हाट यू डूइंग? मैंने कहा बैग पैक कर रहा हूँ। वेयर यू गोइंग? मैंने कहा आई एम गोइंग इस्लामाबाद। वी आर गोइंग इस्लामाबाद? मैंने कहा नो, ओनली आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। अब यूं मुझे देखता रहा, यूं देखे जा रहा है, तो कहता व्हाई यू गिव मी शावर? तो मैंने उसको कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा ओ भाई तुझे बुखार था इसलिए तुझे शावर दिया है यार। नो आई डोंट लाइक यू। चला गया कमरे के अंदर नाराज कि मतलब तूने यार मुझे बिला वजह क्यों शावर दिया है? बिल्कुल सही है कि अगर साथ जाना नहीं था तो मैं तैयार क्यों किया भाई? क्यों तैयार किया है? ये और मिस करते हो फिर जब जाते हो। छोटे बच्चे पता है याद बहुत आती है उनकी बातें, ये वो बड़ों का फिर भी फिक्र नहीं होती कि वो बिजी हैं, छोटे का ना गिल्ट बहुत होता है। नादिया मेरा भी हाल यही होता था, ये आता था जब इसकी खई की शूट से 15-20 दिन के स्पेल थे,
तो वो एयरपोर्ट पहुंचा होता था इसको लेने, और फिर वो हाँ, वो मुझे चिपका हुआ है, मैं उसको चिपका हुआ हूँ। असल में बच्चों को हम इंजॉय कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 7-8। ट्रू, द मोस्ट। फिर उसके बाद बच्चे की एक अपनी लाइफ शुरू हो जाती है। तो वो बच्चे की जब अपनी लाइफ शुरू होती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एज अ पेरेंट आपको उसके अंदर घुसना चाहिए। उसकी एक अपनी सर्टेन प्राइवेसी है, ठीक है, आप चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन बच्चे को बहुत जरूरी है, एक उसकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, उसकी प्राइवेसी बहुत। छोटी एज में कितना मजा आता है। बात वही, फिर मिस करते हो, फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है वीडियो कॉल आ गई है। हाँ। सो एटलीस्ट यू कैन, वो कहते थे ना कि खत एक आधी मुलाकात होती है, मेरे ख्याल से वीडियो कॉल तो तकरीबन मुलाकात होती है। अच्छा, हम तो बच्चों को ले जाते हैं ना सेट पे साथ, यही वो सॉरी ये बच्चा आएगा। हाँ। तो तुम नहीं करते ऐसे? मैं भी करता हूँ। बेबी लेके मैं जब गिलगित में था, ये लोग आए मेरे साथ, वहाँ पे 10-12 दिन रह के गए, बिकॉज वो मेरा बड़ा स्पेल था 24 दिन का। तो मैंने कहा यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा मजा आता है, आप रिलैक्स रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी अलाउ किया है कि अब उनकी बीवियां और बच्चे जो हैं वो उनके साथ रहें। अजीब, आप आइसोलेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप पागल हो जाते हैं यार। और वैसे स्ट्रिक्ट हो, गुस्से वाले हो बच्चों के साथ, या ये बहुत फ्रेंडली? नहीं, आई एम वेरी फ्रेंडली, बट देयर आर सर्टेन रूल्स। मतलब मेरी और इजाज की जिंदगी में एक चीज जो अब कॉमन हुई है जाके आफ्टर द दौरे जहालत ऑफ माइंड, कि हमने जिंदगी में ना चीज़ों को बड़ा स्पेसिफाई किया है। हम लोगों ने बड़ी लाइंस रखी हैं कि ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है, ये खाना है, ये नहीं करना, ये करना है, स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी में इन करना है, एक्टिव रहना है, यू नो, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स कि उनके साथ आप जब जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो लोग जब हमसे कहते हैं कि यार आपको हम बचपने से देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आपकी अपनी हरकतें हैं, साडा कोई कसूर नहीं। सही बात है। ये अच्छा जवाब है। क्या आपका अपना कसूर है? आप चीनी खा खा के आपने अपना बेड़ा कर रखी है। और रोजा खुलता है, मैंने देखा है लोग डफते हैं। मतलब मुझे तो कहीं कहीं लगता है लोगों ने फावड़े रखे होते हैं। 8 समोसे खा जाते क्या रखे? क्या कहते हैं, बेलचा, कि बेटा ये 5-6 बेलचे डाल दे मुंह में जल्दी। मुझे ये लग रहा होता है बेटा भर भर के डाल, भर भर के बिरयानी डाल बस तू मुंह के अंदर। वो टांग वाली बोटी खाए पीस, पकौड़े, आलू, होटे। तुम कहीं चली जाओ, यहाँ पे हमारे होटल, शादियों में भी यही होता है। अबे जब बूफे लगता है, हाँ, रमजानों में, अफ्तारियों में, तू प्लेटें देख, खुदा की कसम बैलेंस करना मुश्किल है उन प्लेट। जहां तक भरी हुई होती है, लेकिन जाया करते हैं। हट जा भाई, हट जा, रोजा खुल रहा है, हट। ओ भाई, नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, बॉडी एंड सोल। कमाते क्यों है कि अगर हम खाएंगे नहीं अपने पसंद का तो हम क्यों कमा रहे हैं? खाना तो होना चाहिए ना सही। उस पे एक बड़ा मजे का, वो किसी ने, हम कहीं बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, यार अच्छा भला था, अभी 4 दिन से हम लोग मुस्तकिल पाए निहारियां खा रहे थे, आज मर गया, देखो ये जिंदगी है। मैंने कहा भाई, कोलेस्ट्रॉल के अंदर तुम लोगों ने दुकान खोल दी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की, मरेगा नहीं वो, हार्ट अटैक से उसकी नालियां क्लॉग हो गई होंगी। खुदा के वास्ते यार सोच समझ के खाएं। देखो अभी रमजान है, रमजान में हम रोजे रखते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लोगों को लगता है रोजे रख के लोग वीक होते हैं, नहीं, आपकी गट स्ट्रॉन्ग होता है, आपका पूरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लश आउट होता है, आप रिफ्रेश होते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आप अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, फिर उस चीज को आप लेके चलते हैं। एग्जैक्टली 2.5-3 महीने के बाद आपके पास आता है हज। तो जब आप हज के लिए खड़े होते हैं तो आप पूरा प्रिपेयर हुए होते हैं कि अगर वहां पे आपने पूरा अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हैं। सो एक पूरा प्रोसेस है उस चीज का, लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर एक आम आदमी की अगर तुम बात कर रही हो, बहुत सारे लोग हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं, या अब लोगों को ये समझ आनी शुरू हुई है कि इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कुछ नहीं पता अगले सेकंड का, लेकिन आपकी एक जॉब है टू मेंटेन योरसेल्फ। सो उस जॉब में आप बेईमानी नहीं कर सकते। बेशक आप हेल्थ तो सही रखें ना, वो आपके कंट्रोल में। आप अपना 100% दे, मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देखता है आपके अंदर। वो कहता है कि यार तू आजा भाई, तो बंदा कहता है अच्छा जी। वो मालिक कहता है नहीं तू सही जा रहा है, अभी लगा रहा है, अभी तेरी और जरूरत है दुनिया में। तो यू नो लाइक ऐसा कैरेक्टर बनाना है अपना, ऐसा अपने आप को लेके चलना है। दिस इज द थिंग व्हाट वी शुड टेल पीपल, कि आपने अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग करना है। आप सोचें तो सही कि यार, आप सोचें, अब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं ये बात जरूर शेयर करूंगा, एक छोटी सी, आई एम सॉरी,
आप भी जानते हैं, हमारे एक दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ओनर भी हैं और योगा भी करवाते हैं, तू भी जानता है। उनसे उस दिन मेरी बात हो रही थी, कहता है यार मुझे एक बात बता, एक जमाना था 80-80, 90-90 साल के अंकल जो हैं वो सिगरेट पी रहे होते थे और अपना क्या कहते हैं वो देसी घी भी खा रहे होते थे और वॉक भी करते थे, लेकिन ये सब कर रहे होते थे, पर 80-80, 90-90 साल के होते थे, 100 साल के भी होते थे। उनको तो सिगरेट पीने से उनका हार्ट अटैक नहीं हुआ, आजकल क्यों हो जाता है? मैंने कहा शायद खुराक की वजह है, क्या वजह है? कहता है जो सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीनी अच्छी बात है, सही, उससे लंग्स का तो बेड़ा गर्क होता ही है। कहते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो स्ट्रेस है। ये भी एक मुश्किल काम है कि आप स्ट्रेस जो है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे ओवरकम करें। ये दिस इज अगेन विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मेडिटेशन। बहुत ही आला सवाल है। देखो तेज हो गया लड़का। बीइंग अ मुसलमान, मैं फिर वही कहूँगा, आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, उससे अच्छी मेडिटेशन तो दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, आप घर जाके दुनिया का, मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो बेस्ट एंटी डिप्रेशन है वो आपकी औलाद है। हाँ, को टाइम दें उनके साथ, खेलने, उसके साथ आप 1 घंटा तो दें। हाँ, मोबाइल जब दूर, मोबाइल दूर हो, उसके साथ वो हरकतें करें आप। हाँ, हाँ। कौन सा डिप्रेशन रहेगा आपको? तो ये जो बच्चों वाला शो था, ये इसका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे असल में ना या ऐसा था नहीं, सोचा कुछ और था, बन कुछ और गया? असल में मुझे उन बच्चों के साथ तो कोई इशू नहीं था। ऑब्वियसली एक होता है कि आप, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को प्रमोट करूं, तो ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है। तो इसीलिए मैंने वो शो भी किया था। उसमें फॉर्मेट का इशू होता था, उन बच्चों से मुझे कोई इशू नहीं था। वो जो मेरा एक चीज वायरल भी बहुत हुई थी, उसका रीजन ये था जो मारा था लड़की। हाँ, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वो हर दफा रिफ्रेश करना पड़ता है, हमारी भुलक्कड़ कौम है। तो वो सीन ये हुआ कि वो लड़की मजाक, उनका आपस का मजाक, मेरा और एजाज का आपस का बहुत मजाक, ठीक है, लेकिन हम ऑन एयर बैठ के वो वाली बातें तो नहीं कर सकते या वो हरकतें नहीं कर सकते। सो आपका एक आपस का मजाक है, उस लड़की ने उस लड़के को मारी चपेड़े। अब तुम सोचो, मेरा वहां चला है फ्लैश फॉरवर्ड, वो जो माइनर सेकंड के अंदर मुझे ढक ढक कोई बहुत सारी चीजें नजर आ गई। तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये डर लगा कि वो लड़के ने अगर पलट के यूं भी कर दिया, तो मैंने कहा मेरे तो नीचे कल चैनल के वो बैनर लेके खवातीन पहुंच जाएंगी कि अपने शो पे जो है ये थप्पड़े पड़वा रहा है लोगों को। उनको नहीं पता, वो अपनी तरफ से सही काम कर रही हैं, सही। और उनको ये नहीं पता कि भाई इनका आपस का क्या मजाक है, कुछ है, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आया। और भूख लग रही है, रोजा लग रहा है, नहीं अभी इफ्तारी बनाएंगे हम। अच्छा, हाँ, क्या बनेगा? मैं कुछ कबाब एयर फ्राई करके खिलाऊंगा। चुकंदर भाई चिकन के खा रहा था उस दिन, चुकंदर के कबाब। बातें हवाएं होती हैं। नहीं, मैंने तो कबाब भी सोचो एयर फ्रायर। हाँ। मैं भी बनाता हूँ। उस दिन हमने एयर फ्रायर का तजर्बा घर में साथ किया। मैंने कहा यार मुझे ना वो अपना स्वीट पोटैटो के ना मुझे फ्राइज बनाने हैं। अबे मैं आ रहा हूँ। हमने वहाँ पे खड़े हो के ये, अच्छा पहले हमने इसके वो लड़के को बोला कि शकरकंदी ले आओ, वो पकी भी ले आया। भाई पकी भी नहीं चाहिए इसमें बनानी। जैसे मुझे पकी भी बड़ी अच्छी लगती है, जो वो पकाते हैं ना वैसा घर पे नहीं आता टेस्ट। वो जो मिट्टी के अंदर वो। यस, अमेजिंग। इसमें मिर्ची और नमक डाल के आया है, रोजा लग रहा है। अभी जल्दी चलते हैं, आप लोग भी जरा ब्रेक लें, थोड़ा सा देख लें टेबल वेबल पे सेटिंग क्या चल रही है। उसके बाद वापस हमें ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि अभी बहुत सारी मजेदार बातें होनी है चिनार खान के साथ। मैंने ग्रीन लेंस पहनी। अच्छा, वेरी गुड, जमदा टाइप। सी आपको शॉट बैक आफ्टर ब्रेक। और अभी मुझे ऐसी फील आ रही है रमजान में, जिस तरह आपको भी फील आती होगी, जब आपने खुद अफ्तारी ना बनानी हो और आपने किसी के घर जाना और आराम से बस खुद तैयार होकर चले गए और किसी और ने एहतमाम किया और आप मजे से अफ्तारी करें। तो मेरी भी आज अफ्तारी रखी हुई है एजाज और फराने। तुम इधर कब आई? मैं तो खाने ये चीजें अरेंज करने में लगा हुआ था। हाँ, लेकिन क्या हुआ है आज? बट फिर भी आज मैं गेस्ट हूँ और वो पैसे कहाँ गए? पैसे कुरैशी किरार नजर ही नहीं आ रहा। क्या बना रहा है? अरे शम्स, हाँ शम्स देखो, आज मैं तुम्हें कबाब बनाने सिखाऊंगा एयर फ्राई में, और ये तुमने आगे जाके बेचने हैं। बेचने? पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये कौन है? ट्रिपल प्रॉफिट में। ट्रिपल प्रॉफिट? ठीक है, बेच देंगे। हाँ, ये क्या है?
ये है, ये ढोलकी है। ढोलकी है, बजाओ। इसमें जब खाना डालते हैं तब बजती है, इसको सुनना पड़ता है। अच्छा, बज रही है, अंदर आवाज आ रही है। हाथ डालो, हाथ इसमें अंदर। नहीं, हाथ मेरा इसमें नहीं जाएगा। अच्छा फिर ठीक ये है। हाथ सुखाने वाली मशीन भी लगती आप बैंगन की खीर बनाएंगी? मैं अभी तो नहीं बनाऊंगी, वो रमजान के बाद बनाऊंगी। रमजान में बैंगन मैं की खाता खीर? नहीं ना। हाँ। बैंगन की वो खीर, आपके लिए, आपकी फरमाइश है तो मुर्गी के बना पाए देंगे। भी। मुर्गी के पाए। वो आपके लिए, आपकी फेवरेट तो आप बनाएंगे। बट ठीक है, तुम ये क्या है, ऑपरेशन करने लगे हो? हाँ, ऑपरेशन मुर्गी का। देखो, मैं जब कह रहा हूँ ना, जो वो उसको गौर से देखना और सुनना। है। क्या एग्जामिन करने लगे हैं शम्स को? अरे आ गया मेरे हाथ में। आहा। अबे तुम्हारे साइज के तो ग्लव्स भी नहीं मिलते। आ गया ना, ये तो एडजस्ट कह कर रहा रहे हैं ये। हाँ, हूँ। ये शुक्र तो है। ऐसे फूक तो भरो। हाँ, हाँ, पानी भर के ऐसे घुमाएंगे फिर। क्या बात है, आप क्या बना रही भाई हैं? मैं तो बना रही हूँ यहाँ पर गार्लिक बटर प्रॉन्स बना रही हूँ, तो वो Prawns? बनेंगे। हाँ जी, चटपटे से, मजेदार से बनेंगे। प्यास लगेगी खा के? कोई बात नहीं, कभी कभार खा लेने चाहिए। ठीक है। रमजान है, हर चीज खानी चाहिए। हर चीज खानी चाहिए, सुन रहा है? रमजान में। अच्छा, और रमजान ही कहा ना मैंने। हाँ। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, बिल्कुल। एंजॉय करें आप। बिल्कुल। आप प्रॉन्स बना रही हैं, जी। आप क्या बना रहे हैं? कीमे के कबाब एयर फ्राई में। कीमे के कबाब एयर फ्राई। चिकन कीमा। चिकन कीमा। अब तुम बताओ इसको क्या कहते ऐसे हैं? इसको हवा में तलोगे? इसके चल अंदर हवा जाएगा। है। अच्छा, इसके अंदर इतनी सी हवा में। इतनी सी हवा है। तो ये क्या है? मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें आ रही हैं। क्या बात है रे भाई, क्या बात। थक ना जाए हमारे मेहमान। तो इसको क्या कहते हैं हम? यार we miss- शिमला मिर्च। we miss these शिमला characters। मिर्च भी कह मैं सकते बाहर आ जाऊं? नहीं नहीं, हैं। कैप्सिकम, ये हमने चिकन का कैप्सिकम कीमा है। लिया। अबे उर्दू में बताओ भाई। शिमला मिर्च। दोनों कहते शिमला हैं इसको। मिर्च, ठीक है। शिमला, ये हमने लिया चिकन। कैप्सिकम निकलता नहीं है ना मुंह से, हाँ। कैप्सिकम हो जाता है। चिकन का कीमा जैसे लिया भाई। अभी तक लोग कहते हैं जेलीपिनो। ये भी है, जे के साथ बोलते हैं। हैं? हमने इसमें डाला ये बकौल कुरैशी साहब, शिमला मिर्च, शिमला हमने मिर्च। प्याज डाली इसमें, चिकन का कीमा है, नहीं इसमें यार। थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्च डाली, ये क्या है? हल्दी डाली, हल्दी। ठीक है, ये धनिया डाला, ये भी ठीक है। ठीक है। पर डालते ही रहोगे, कुछ आगे भी करो। थोड़ा गरम मसाला। इसके बाद सब खत्म हो यार गया। ये रह गया। और क्या रह गया? अब इसमें पानी डाल दे। गार्लिक। गार्लिक हलवा। मजाक नहीं समझो, ये बहुत मजेदार बनेगा। अच्छा सही। सीरियस नहीं ले रहे तुम कुरैशी। बहुत सीरियस। ये अभी कह रहा था सीरियस नहीं होना चाहिए, आप सीरियस हुआ। खाना बनाते हुए सीरियस होता हूँ। बहुत बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैं भी ख्याल से बोलती तुम हूँ। कब serious होते हो मुझे पता है। अच्छा चाहिए, कब कब सीरियस होता है? नहीं बता सकता। खाते वक्त भी, खाते वक्त बहुत सीरियस होता है। हाँ। और खाना ना मिले तब, तब अल्लाह, तब तो ऐसा सीरियस होता है, सर छोड़ के चला जाता है। अच्छा। वक्त पे। चिनार खान पाँव नीचे। जी। अब ये हम इसके बनाएंगे। हम अचानक से अपना कैरेक्टर में आ गया। ये वैसे इसका खुद थोड़ा एक्सेंट का प्रैक्टिस किया तुम? बहुत प्रैक्टिस किया हमको, असल में मुझे असल में प्रैक्टिस करवाई खालिद भट्ट साहब ने, तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कमाल काम। हाँ, भाई, तो हम कमाल। सबको एक्चुअली हम सबको प्रैक्टिस कराने में भट्ट साहब का बहुत बड़ा। अच्छा, ऐसा होता है कभी एक्सेंट करते करते निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, लाइनें कर रहे हैं, भूल गए कि एक्सेंट भी है? होता है। क्या मतलब भाई, है? भूल कैसे जाते हैं? नहीं मतलब भूल जाए ना सीन करते हो यार, मैं तो अपने एक्सेंट में नहीं नहीं, अब तुम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे होते हो, भूल जाते हो बीच में, क्या घर की बातें शुरू कर देते हो? एक्सेंट हाँ वैसे भूल जाते हैं, ये जाज तो भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता भाई, याद रहता है। एक्सेंट में ये रहना है और उसको एक्सेंट को ले लेके चलना है साथ। नहीं, ऐसा होता है कभी कभार। मैं एक ड्रामा कर रहा था, उसमें एक वो लड़का था, वो उसकी नॉर्मल एक्सेंट था, बल्कि अक्सर हुआ ऐसा। तो वो जब मेरे से बात करने आया ना, तो वो नॉर्मल एक्सेंट छोड़ के मेरे एक्सेंट में आ गया। मैंने कहा भाई तुम्हारा ये नहीं है, मेरा कैरेक्टर। ओह सॉरी है। नहीं नहीं, होता है। जैसे दुर्रे के साथ सीन था ना, क्योंकि दुर्रे की हमने बिल्कुल उर्दू रखी थी, वो बाहर से आई है, तो वो बिल्कुल उर्दू बोलती थी। अब मेरा थोड़ा सा एक्सेंट था, तो कभी कभी मैं थोड़ा नॉर्मल होने लगता था, फिर मैं कहता था नहीं नहीं नहीं। ये ड्रामा में फायरिंग वगैरह इतनी दिखाई है, असल में होती है, आवाजें आती नहीं, हैं? वो मिलती हैं। नहीं, कहने का मतलब वो आवाज उतनी तेज होती है ना, ये हाँ। तो आवाज का बड़ा डर लगता है। क्यों? तो बड़ी तेज आवाज होती है, सब पटाखा भी तुमने बजाते गोलियां नहीं चलाई? अल्लाह नेवर। अबे तुम कराची में रह रही हो, क्या बातें कर रही ये बहुत डर लगता है। मैं तो शुक्र है ऐसे शूट में बंदा कितना तंग हो, आवाजें ठर ठर ठर। कितने फायर किए हो? ड्रामे पता नहीं, मुझे याद भी नहीं। इतने किए? मैं अभी एयरपोर्ट पे जा रहा ना, मुझे वो रेंजर्स वालों ने रोक लिया। तलाशी लेंगे हम आपकी। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आप तो बड़ी बंदूकें लेके फिरते हैं, नीचे आए जरा, आपकी पूरी तलाशी होगी। बिल्कुल सही। मैंने कहा मेरी दाढ़ी भी नहीं है, मैं वो नहीं हूँ।
मैंने एयर फ्रायर में अब इसको डालना है जब तक आप लोग स्टार्ट करें। चलो ठीक है। रेसिपी यही थी कि बस इसमें हमने चिकन का कीमा लिया, उसमें हमने हरा धनिया डाला, प्याज डाली, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, हल्दी, धनिया, जीरे का पाउडर डाला, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और गार्लिक पेस्ट, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो डाल के सब मिक्स किया। और उसके बाद आप तुम कह रहे थे कबाब, ये तो चूहे बनाए तुमने। अरे भाई ये जब बन जाएंगे तो कबाब लगेंगे। शेव है ना ऐसा, अभी आपकी लगे। मर्जी है, आप जिस शेव में। आए अब तो मैं अफ्तारी में नहीं खाऊंगा। ये देखो जरा, दुम थोड़ी है इसकी, कैमरे में दिखाओ, खाने की चीज है। जैसे कैमरे में ये दिखा। अभी कच्चे हैं, पके हुए दिखाऊंगा। हाँ, चलो पके हुए दिखाओ। अब ये इसमें जाएंगे जब तक आप बनाएं। चले जब तक हम अपना गरम काम गरम करते हो हैं। जाए आप फिर स्पेशल कुकिंग करते हैं वैसे? हैं? स्पेशल कुकिंग करते हो मैं आप? भी कर लेता हूँ, क्या कुछ भी बना लेता हूँ। ये सब हाँ हाँ, घर में बनाते हो शौक से या नहीं? नहीं बनाता हूँ, सना नहीं बनाती खाना। अच्छा, ये मैंने यहाँ Hard girl. पर बटर लिया और थोड़ा सा हम इसके शूटिंग अंदर से आके ना, शूट से आके ना Oil? कैसे ये नहीं, फौरन ऐसा नहीं है, एप्रन पहना, हाँ भाई आज क्या खाना है सबने? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं स्पेशल ओकेशंस पे बनाता हूँ। अरे यार उनको बोल, उस कौन से स्पेशल बताने ओकेजन दो होता है? जरा। छुट्टी हो गई, कोई ईद का दिन हो गया, ऐसे बनाता एनिवर्सरी। अच्छा तो डेली का नहीं है? हूँ। नहीं नहीं, आपने क्या किया? बटर लिया, बटर लिया, ऑयल लिया, और क्योंकि गार्लिक बटर है तो हम इसमें जो चॉप्ड हमारे पास फाइन बहुत अच्छा पेस्ट मैंने इसमें लहसुन का है वो भर के 1 टेबल स्पून वो शामिल कर दिया। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर प्रॉन्स झींगे हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर महंगा दूंगी। खाना बना रही हैं आज फरा जी। नहीं, कभी कभार चलता है, रोज नहीं बनाते हम, कभी खास तौर पे कभार जब चलता है। मेहमान हाँ, आ मेहमान, रहे हैं। आप मेहमान है ना हमारे, या वो स्पेशल जो मेहमान है। ड्रामा में होता है ना, लड़की को देखने आ रहे हैं। हाँ, हाँ, बच्ची को देखने आ रहे हैं। अच्छा, रमजान में एक फायदा बड़ा होता है, अगर आप मुंह है उन लोगों का जो लड़की को देखने आते हैं और उल्टी सीधी बातें करके जाते हैं, और इतना सारा खा के भी जाते हैं। ये भी तो बताया। खा के भी जाते हैं। हाँ। आपकी बच्ची के दांत जो हैं, आपकी बच्ची की और ਤੁਹਾਡਾ पुत्र की 50 दी औलाद है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके अंदर मसाले दूसरे ऐड करते हैं, बहुत ही आसान है, बस मसाले इसके अंदर ऐड करना, ये तो बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून प्याज है, इसको मैंने फाइन अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि हमारी ग्रेवी भी थोड़ी सी इसमें बन जाए, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, इसमें चाट मसाला और जीरा पाए भी पाउडर। 7 मिनट में बना लेते हैं। अरे भाई पता है मॉर्निंग शो कर बताइए करके इनको। लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है। कमाल है यार। गरम मसाला, और मजे का होता है, ये नहीं कि ऐसे ही चलावा करते काली हैं, मिर्च। मजे का होता है। ये लोग सारे बड़े तेज हैं भाई। लाल मिर्च, और रमजान ट्रांसमिशन में तो आपके पास है ही यही टाइम, हाँ, टाइम इसी में बनाना है। ये है हमारे पास कसूरी हमारी मशीन मेथी। ही नहीं चल रही होती। सारी चीजें आप लोगों ने सिखाई है, मॉर्निंग शो में बुला बुला के, नादिया ने, आपने, आप लोगों ने जल्दी करें, सिखाया है। जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ, ब्रेक आने वाली, ब्रेक आने वाली। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा नमक। और मेरे भी साथ साथ हेल्प कर जाते हैं, हाँ। ये ऐसे बना दी, ये ऐसे कर दी। हाँ हाँ, बड़ा बहुत मजे के खाने बनाते हैं। थैंक यू। बस इसको हमने इतना पकाना है कि ऑयल ऊपर आ जाए, उसका पानी एक्स्ट्रा है वो जल जाए तो हमारे प्रॉन्स तैयार हो खा जाएंगे। सकें। बस इतनी सी देर है, और कौन उसके सा? बाद थोड़े ना ऐसे कड़क कड़क मजे के लगते हाँ, कम हाँ, कम थोड़ा पकाने चाहिए, कम पकाने चाहिए, ज्यादा नहीं पकाने चाहिए। अच्छा, लेमन जूस, हरा धनिया और हरी मिर्ची वो लास्ट में इसके ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे। 2 मिनट पकाएं प्रॉन को, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं पकाना ज्यादा चाहिए। क्यों? हाँ, ज्यादा हार्ड हो जाते हैं वो, बहुत ज्यादा हल्की आंच में हाँ। नहीं बनाना चाहिए। तेज आंच पे 2 मिनट, 2 मिनट बस आप इसको बनाएं। लेमन जूस, और ये मेरे वो अजीब से हो जाते पास हैं, आउट ऑफ शेप, हाँ कैसे? हरी आउट ऑफ मिर्ची, शेप हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रॉन्स। धनिया, हाँ। और नमक का प्रॉन्स इस्तेमाल केकड़े कम बन जाते करें। हैं। हाँ, केकड़े। कभी भी आप फिश बना रहे हैं, प्रॉन्स बना रहे हैं, तो नमक इसका इस्तेमाल कम करें, ज्यादा आप इसके अंदर नमक ना ऐड हाँ, करें ना, इन्होंने ये टेक्निक जरूरी है। बताई थी कि हाँ, हम नमक बाद में डालें। बाद में डालें आप इसका क्या नमक, वजह बाद में होती है? डालें, इससे होता है और ये भी बताएं कि प्रॉन्स में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल तो अपना ज्यादा होता है। ये आप इजाज़त असलम। अगर आपको हाँ ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी इसको ना खाएं। अच्छी चीज है, मजे की है, हाँ, लेकिन बहुत हेल्दी भी है। मैंने इस दफा योगर्ट सूप पिया, वो मैंने बनाना है किनसे बनवाया। हाँ, मजे का था। मजे का बनता है, अच्छा होता है। लेबनीज या टर्किश होता अबे दही ऐसे ही खा लो। है। नहीं यार, वो कमाल था। अच्छा, चलें जी, तो शेफ दाने फरा ने लगे। बना दिया है प्रॉन्स, और बस ये बन चुके हैं, मौसम इसको अच्छा है डिश तो आउट करते हैं, एक दिन अफ्तारी में ना फिश और प्रॉन हो ही जाए। हो ही जाए, बहुत अच्छा लगता है। और मक्खन में बना हुआ तो क्या बात। क्या है, ओए, ओए, और उसमें गार्लिक की खुशबू जो आती है ना, उसका फ्लेवर फ्रेश वाला, ओहो। ओह क्या मजा आ जाता है। क्या बात। बस आज तो नान नान खाएंगे। नान मंगवा ले और बस बिल्कुल, खाते हैं। आते मैंने हैं। मूंग की दाल की रोटी। और अभी गपशप रहती है, फैसल कुरैशी अभी भी हमारे साथ हैं, हम चलते हैं उस तरफ और हम आपको दिखाते नहीं भाई, ये भी recap हो गया, करेंगे, ये भी हो रेसिपी गया, का। ये भी हो गया। अच्छा, हो गया, रिकैप भी होगा, ब्रेक भी लेंगे और दिखाते हैं आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट। लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं और गपशप होगी फैसल कुरैशी से। कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस क्योंकि लाइव ग्रीन है। तुम बर्तन धो प्लीज। मैंने धो दिया, रोज मुझसे धोते हैं, मैं क्यों धोऊं? आज आपकी बारी है।
एयर फ्राई वाले कबाब कैसे लगे? यार ये अच्छा आइडिया है, और मैं अभी सुन रहा था एक प्रोटीन ना? में है प्रोटीन। हाँ, काशिफ की बात, काशिफ महमूद की, उसने कहा कि जब आप 40-45 क्रॉस कर लेते हैं तो एयर फ्रायर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कर गया ये। काशिफ भी बहुत वैसे फिटनेस का शौक हाँ, है। ही इज वेरी फिट। ख्याल रखना बड़ा। अच्छा फैसल, कोई इंसिडेंट जिससे लाइफ चेंज हुई हो बहुत, वो क्या आगे क्या कहती हो तुम? भाई मैं असल में बात गल है वे कि मैंने कहा थोड़ा मतलब जरा कि when you felt closest to God, हाँ। near death experience, मुझे तो ये लगता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस से ज्यादा आप गॉड से कब क्लोज फील करेंगे? अल्लाह जब आपको ऐसे महसूस होता नियर है डेथ यार अभी गए एक्सपीरियंस लाइफ में एक दफा नहीं हुआ, कोई 3-4 दफा हुआ। 3-4 इतना? एक मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कलमा पढ़ लिया था। वो जो ब्रिज से गाड़ी गिरी? हाँ, वो जो मेरा हुआ था जिसमें मेरा सर्वाइकल ब्रेक हुआ था, मैं कलमा पढ़ चुका था, अल्लाह ने बचाया। हुआ कैसे था वैसे? टायर बस्ट हो गया टर्निंग के हाय ऊपर, हाय, तो गाड़ी वो ऐसे मतलब लोगों को नहीं पता ना, तो ऐसे ब्रिज से पूरी नीचे वो गिरी। मतलब मेरी सिविक थी जो आल्टो से छोटी हो गई थी। और वो इम्पैक्ट कैसा था? उफ, याद है मान, कुछ आखिरी क्या फील की थी चीज? मुझे बस ये याद है कि बस धुआं धुआं था हर तरफ धुआं धुआं था, और मैं अंदर था और मुझे लोगों ने आके निकाला, और मैं खड़ा हुआ था ऐसे करके, बस मेरी गर्दन खिंची हुई थी। सीट बेल्ट लगा के चलाता हूँ मैं हमेशा से गाड़ी, ये मेरी एक अच्छी आदत है जिससे मेरी जान बची, वरना मैं शीशा तोड़ के बाहर निकल जाता, जितना इम्पैक्ट था उसका। मैं खड़ा हुआ था ऐसे करके, मैंने कहा यार मेरा मोबाइल देखें, तो एक बच्चा आके मेरे पास खड़ा हुआ था, कौन से ड्रामे की शूट चल रही है? मैंने कहा, भाई यहाँ जान बच गई, तू क्या बातें कर रहा है? तो वो खैर ये भी होता है, बट ये है कि ये हुआ। फिर उसके बाद कभी यू नो लाइक शूट के दरमियान हाथ कट गया, कभी इतना ब्लड निकल रहा है, नस कट गई। वो भी तो हुआ था तुम्हारा, वो ब्लास्टर ने जो उल्टे लगा वो दी। जो ये पीछे यहाँ हुआ हाँ। था। हाँ, नहीं ये नस कैसे कटी? ये तो वो मैंने दरवाजा, शीशा था वो तोड़ना था, वो शीशा मैंने तोड़ा, उस पे हल्का सा गलत कट लगा हुआ था, मैंने जरा सा इधर पंच कर दिया, वो शीशा ऊपर वाला आया हुआ पूरा अंदर से ऐसे काटता हुआ निकल गया। ये अभी तक निशान है उसका, ये यहाँ पे। उफ, और नस कट गई। हाँ, तो वो खैर वो हुआ। फराशा बेहोश हो गई थी मुझे देख के, और एहसन भाई ने रुई रख दी ऊपर, तो बचत हो गई, ब्लड नहीं इतना जाया हुआ। हाँ, ऐसी छोटी मोटी तबीयतें तो खराब होती रही। मेरे साथ भी वो ड्रामे में जो फंदा खुल गया वो जो फंदे वाला हुआ था, वो तो हम दोनों का आगे पीछे हुआ था। हाँ क्या हुआ था? वो भाई वो हार्नेस लगाते जिसमें आप ना ऐसे करके दिखाते हैं कि आपने फांसी ली हुई है, लेकिन वो सारा बॉडी का वेट गर्दन पे नहीं होता, वो बॉडी हार्नेस पे। तो वो हार्नेस पे होता है सारा कुछ। तो वो इसका क्या हुआ, इसने पूछा भी सारा कुछ, तो इन्होंने हाँ कोई मसला नहीं है। अब वो शॉर्ट हुआ, कट हो गया, कट होते ही वो हार्नेस, गर्दन मेरी उसमें फंदा लगा हुआ और पंखे से बंधा हुआ, और वो हार्नेस, पंखा चला दिया किसी? नहीं पंखा नहीं, पंखा हार्नेस टूट गया, हार्नेस टूटा और फंदा मेरे गले में। हाँ। ओफ, मैं और लटकी हुए थे उससे पहले? इसने फौरन यूं हाथ से पकड़ लिया, मैंने एकदम हाथ से लेकिन पकड़ ये के, 3-4 महीने तक पानी नहीं पी पाता था। मेरी वो वोकल झटका लगा ना हो एकदम। गई, और बड़ा वो एक सेकंड में मैंने फील किया, पाँव सुन, ये रगें ऐसे फुल, उस एक सेकंड में मैंने उस एगनी को फील किया कि जो सुसाइड करता होगा वो क्या अल्लाह माफ से करे। गुजर। लेकिन मेरा जो एक लाइफ चेंजिंग, जो मैं अपने आप को भी कहता हूँ, मैंने जब रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की और मेरी जब डिस्कशन शुरू हुई, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं चीज़ों को और आप जानना शुरू करते हैं, आप इन डिटेल्स जाते हैं, तो वो जब चीज़ें मैंने देखनी शुरू की, पढ़नी शुरू की, तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। सो यू नो लाइक आपको पता लगता है कि आप अगर मुसलमान पैदा हुए हैं तो आप क्यों हुए हैं और आपका क्या सारा सिलसिला है। हम काफ़ी देर से हंस रहे हैं, लोग कहते हैं यार ये रमज़ान में आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं। मैं कहता हूँ यार आई मीन आप क्यों नहीं यार, ये तो है ही सेलिब्रेशन का पूरा महीना है कि अल्लाह ताला ने आपको बोनस दिया है पूरे महीने में। तो आपको जब अगर सैलरी का बोनस जिस महीने में मिलना हो, आपको खुशी नहीं होती है ना, एक अलग खुशी होती है। तो बोनस का महीना है यार, एंजॉय करें उसको। हाँ, रमजान तो एंजॉय करने खुशी का, से इबादत करें, खुश रहें, अल्लाह का ये शुक्र अदा करें। अच्छा, शुक्र मुझे अदा लगता है कि करें। जो लोग हाँ। मुस्कुराते नहीं है, आप सीरियस रोजे रहते रख रहे हैं, हैं। वो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं। किस चीज का गम है, किस चीज का आप स्ट्रेस है, खुश रहें ताकि पता मतलब चले। जरूरी है यूं खुश हैं आप। हाँ। रोजा रखा हुआ है तो बेटा आवाज ना निकालना, अब्बू को गुस्सा आ रहा है, सुबह हाँ। से सिगरेट नहीं पी उन्होंने, हाँ। बच्चे भी डरे हुए हैं,
बिल्कुल एक खौफ जान निकली हुई है बच्चों, चाय नहीं पी तुम्हारे अब्बा ने सुबह से, पता कैसा दिमाग घूमता है उनका। अबे भाई हाँ ये अब्बा का मसला है ना, बच्चों अब्बा का मसला है, अम्मा का भी मीटर घुमा हुआ है, अब्बा का भी मीटर घुमा हुआ है, बच्चे मुझे एक बात बताओ, अब्बा का मीटर घुमा हुआ, बच्चे का अम्मा का भी मीटर घुमा हुआ, बच्चे देख रहे हैं इन्होंने रोजा रखा है, इनका मीटर घुमा हुआ, मैं तो नहीं रखूंगा भाई। बच्चा नहीं रखेगा, बच्चा का मैं भी मैं क्यों रखूं यार, मेरा भी मीटर घूम जाएगा खामखा। सो यू नो, आप तो रोल मॉडल बच्चों का पहला कौन है, उसके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपको तो बच्चों को ये दिखाना है और उनको याद रहता है कि भाई जब रोजा था तो पापा गुस्से में होते थे, मैं भी गुस्से में होऊंगा जब वो बड़े हो। हाँ तो कहेंगे मैं नहीं रख रहा यार। उनको दिखाएं कि आसान है, अच्छा है, पता भी नहीं चलता, फ्रेंडली रहे, आप और अच्छे हो जाएं। और आप अगर दिन में 2 दफा गुस्सा करते हैं तो रोजे में तो आप 1 दफा भी ना करें, तो लोग कहेंगे यार रोजा ही रख रहा है, क्या मजा आता है यार, ऐसे ही रहे। हाँ अब्बा ये भी लाते हैं, अब्बा वो भी करते हैं, अब्बा हमारे साथ खेलते भी हैं। अच्छा फैसल, हर एक्टर की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जो बड़े मुश्किल लम्हात होते हैं, स्ट्रगल, टाइम्स ऑफ स्ट्रगल। तुमने जब स्टार्ट किया उसके बाद एक स्ट्रगल पीरियड देखा, फिर तुम कराची आए, तो वो उस स्ट्रगल पीरियड से कैसे निकले? क्या वो तो तुमने भी देखा होगा, सबने देखा, हर एक्टर की जिंदगी में सबने देखा। मेरे ख्याल से नादिया, ये जो फेलियर्स है ना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फेलियर अगर कोई बंदा कहे ना कि यार मैंने मतलब अगर किसी ने बल्ब ईजाद किया, उसने कहा पहली रात ही बल्ब बना लिया था, नहीं, उसने 50,000 चीजें करके वो एक बल्ब बनाया होगा ना, तो उसने कहा कि बल्ब मैंने बनाया, गाड़ी जिसने बनाई है, या और देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन योर लाइफ जिसके थ्रू आप गुजरते जाते हैं, उसमें कुछ कामयाब होते हैं, कुछ कम कामयाब होते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, देयर इज नो शॉर्टकट। तो आपको मेरे ख्याल से फेलियर्स देखना बहुत जरूरी है, उसमें आपको रिश्तों की भी कदर आती है, उसमें आपको लोगों की भी कदर आती है, पहचान भी होती है, आपको ये भी पता चल जाता है अच्छा भाई ये अपना है, ये अपना नहीं है, तेरी तरफ ऐसे सॉरी ये अपना है, ये अपना नहीं है। तो ये वाली बात होती है कि आपको पता लगता है। लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रगल के ऐसे मोमेंट्स जो कि याद हो कि यार वो वक्त था जब ये नहीं था। अरे खाने के लिए 1 रुपया नहीं होता था यार, मतलब मैं जब फिल्म्स करता था मुझे 200 रुपए मिलते थे कन्वेंस के, हमें एक्टर्स को फिल्म में 200 रुपए मिलते थे उस वक्त, अब पता नहीं कितने मिलते हैं, तो वो 200 रुपए मैं बचाता था कि ये घर में जाके दूंगा। सो वो 200 रुपए डेली के बचाता था मैं पैदल चलता था। और फैमिली की जिम्मेदारी थी खुद? हाँ फैमिली की जिम्मेदारी, क्योंकि अब्बा का इंतकाल हो गया था तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे मैं गुजरा हूँ, बट ये कि आई ओन इट। और काम मिलना मुश्किल हो रहा था, इन होना मुश्किल था या आसानी से? नहीं, काम, अच्छा मजे की बात, काम नहीं रुका मेरा, अल्लाह का शुक्र है। मेरे सारे ये स्ट्रगल्स थे, जाहिर सी बात है आप एक सर्टेन टाइम काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको उसकी पेमेंट होती है। सो मैं इतना माइनस में जा चुका था कि मुझे कुछ पेमेंट्स करनी थी। अच्छा। अब्बा की डेथ के बाद, तो मैं वो भी कर रहा था, साथ में अपनी चीज़ें भी कर रहा था, अपनी भी लाइफ चल रही थी, तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो मैं लोगों के उधार भी वापस कर रहा था, चीज़ें भी कर रहा था, तो वो एक पीरियड था। एक कमाल ये था कि कभी भी काम मेरा अल्लाह की तरफ से नहीं रुका उस तरह से, काम ही नहीं मिल रहा कि मैं लोगों के पास जाके कह रहा हूँ कि मुझे काम दे दें। मैंने जिंदगी में कभी किसी को जाके नहीं कहा कि मुझे काम दे। अल्लाह ने ये मेरा एक जो भरम है ना वो कायम रखा है, ये बड़ा भरम मेरा कायम रखा है। अच्छा, उस टाइम को ऐसा होता था कि ये चीज देखी हो, कोई घर, कोई गाड़ी, कुछ ये कि यार एक दिन मैं ये लूं? यार ये तो देखो मेरे ख्याल से हम लोग जिस इंसान है, ये तो इंसान बिल्कुल आजकल मैं देखता हूँ किसी ने कोई महंगे कपड़े पहने हुए, लोग उसके नीचे आकर ना बड़े अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। किसी ने बड़ी गाड़ी रखी हुई है, व्हाई आर यू शोइंग ऑफ योरसेल्फ? वी आर नॉट शोइंग ऑफ, वी आर मोटिवेटिंग यू। आप जिम की वीडियो लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि तू क्या भाई ये क्या दिखाना चाह रहा है, तो तू बड़े महंगे जिम में जाता है। नहीं, हम मोटिवेट कर रहे हैं आपको कि ये मैं वो नहीं दिखा सकता जो मैं जिससे गुजरा हूं, मैं बता सकता हूं। आज मैं ये दिखा सकता हूं कि मैं कहाँ हूं, ठीक है?
तो ये देखो यार, मैं उन तमाम चीजों से गुजर के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तुम भी पहुंच सकते बिल्कुल, हो। मेहनत किए, बाप दादा का पैसा नहीं है जो उड़ा रहे हैं, ना ये कि स्टेट के साथ कुछ खुद गबन किया है। किया है, किसी का पैसा खा लिया है, खुद दिन रात अपनी मेहनत करके आज ये लिया, तो हम सारा कुछ किया, तो तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल सही। लेट्स डू इट। तो आप इनके पास तो वैसे बाकी इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कोई आपका घर देख ले, गाड़ी कुछ भी देख ले, हाँ ये देखो इनके पास बड़ा पैसा है, हम तो क्रीम दिखाते हैं, हमारे उसमें तो उस पर पड़ रही होती है, तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, तुम बड़ी क्रीम लगा रही हो। तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को ना पॉजिटिवली चीज़ों को लेना चाहिए। हम जैसे तुम गाड़ी की बात कर रहे हो, हम देखते थे, मैंने कोई बड़ी गाड़ी देखी, मैं जब कराची भी आया था मेरे पास, तो याद होगा मैंने एक मार्गला ली थी पुरानी सी, तो हम यही कहते रहते थे कि यार वो लेनी है, फलानी गाड़ी लेनी है, यूं करना है, करते 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 हमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी, मैंने भी रखी, इसने भी रखी। फिर अब हमें रियलाइज हुआ कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया भाई, औकात में रहो। फिर हमने कहा नहीं भाई, ये लोग नहीं लेने देंगे हमें बड़ी गाड़ियाँ। लेकिन द पॉइंट इज कि इंसान को जो है ना वो स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पास पैसे आ जाए, आपके पास नाम आ जाए, आपके पास इज्जत आ जाए, अपनी स्ट्रगल ना छोड़ें। लेकिन बात ये है, जब आपका हाथ ऐसे रहता है ना तो ऐसे ही रहता है, जब आपका हाथ ऐसे होता है तो ऐसे ही होता है। वो जो हदीस कुदसी है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो यू नो लाइक, आप जो लोग 2 नंबरियां करते हैं, तुम देखो ना, वो ठेले पे खाना बेच रहा है, वो 2 नंबरी कर रहा है, वो सारी जिंदगी वहीं रहेगा। एक आदमी है जो ठेले पे खाना बेच रहा है, आज उसका 7 मंजिला होटल है, कैसे है, क्यों है? वो ईमानदारी से बेच रहा है। स्टोरीज हैं, रेडी से काम शुरू किया और आज बिल्कुल। वो कहते देखो, अच्छा अब लेकिन लोग नेगेटिव होते हैं, देखो कल को स्कूटर 20 साल पहले स्कूटर चलाता था, अब देखो क्या बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है। भाई जल क्यों रहे हो? उस पे भी खुश नहीं हो। हाँ, उसने एक वीडियो लगाई, उसके 10 करोड़ व्यूज आ गए, पता नहीं कैसे आ जाते हैं, हमारे तो नहीं आते। इसी में रह गए आप, वो नहीं आएंगे। वो तो खैर फैसला हैप्पी फॉर लोगों के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। एज ए नेशन, हमें अंदर से एज ए खुश होना, कौम ऐसे इस वक्त ऊपर से नहीं, अंदर सबसे से। जरूरी अंदर चीज से। ये है कि हमें ना एक का नहीं, हमें दूसरे के लिए खुश होना और इसके लिए दिल भी मारे ना। आप प्रैक्टिस करें कि इस रमजान मैंने रोज किसी के लिए खुश होना है, बस। अच्छा, ये आप यकीन करें, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अपनों के लिए जो आपसे करीब लोग हैं, उनकी खुशी से तो जेलस हो रहे होते हैं लोग। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अक्सर मैं और ये डिस्कस कर रहे होते हैं इस चीज को, यार ये तो अपना क्या 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 हुआ? कुछ नहीं, अंदर की बात थी ये। बड़ा ये एक अंदर की बात, कॉन्फ्लिक्ट आता अंदर की है। बात यहाँ शो पे क्यों हो रही है? नहीं, वो समझा दूंगा। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट मेरा इस बात पे आता है, बाज दफ़ा होता है ना, आप क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आपको लगता है क्लोज हैं, लेकिन जब कोई खुशी की बात हो आप अप्रिशिएट नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात गायब हो जाता। अरे भाई, एक दोस्त है आपका जिसको आप दिल से दोस्त मानते हो, आप उसकी खुशी में भाई साथ खाया पिया, बैठे उठे, गायब हो जाते हैं। बड़ी चिढ़ आती है इससे भाई। आप ये अक्सर मुझे कह रहा था, अबे यार तू फिर इनका ये बला रहे हो, ये मैंने कहा मैं इसको बोलता हूँ, यार मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार इसको गुस्सा, मैं कह रहा हूँ छोड़ देना, तू जाने देना अब। वैसे फैसल कुरैशी ज्यादा क्यूट इजाज असलम है वर्जन, हाँ है ना? ये वेरी क्यूट इजाज। अच्छा एक्चुअली ना हुआ कि मैं ये इतना हम साथ रहे हैं, तो वो जैसे माइंड भी नहीं करता। नहीं क्यों माइंड करेगा, नहीं, मेरी नकलें उतार रहा होता है। अच्छा, वो पे बैठ गया। कौन सी नकल उतार रहे थे बताओ? वो आता है ना एक एक्सप्रेशन, वो हर ड्रामे में होता था, क्या? मैं उतारता था। ये कोई सीरियस, अभी हम कोई फंसा होगा ना कुछ काम, तो ये पहले लगा था, अब इसने चेंज कर दिया, वो अब नहीं करता ये, क्योंकि मैंने तूने इतना रजिस्टर करवा दिया ना। ये दीवार है ना सामने, हर ड्रामे में ही आता था पहले फैसल, ये दीवार पे हाथ रखा, ये ये होता। तो मैंने इस एक्सप्रेशन का नाम रखा हुआ था 36 का 12। मैंने चेंज कर दिया मैंने। फिर किसी कॉमेडी ड्रामा कोई होता था ना, उसमें कहता था ये फैसल कुरैशी का बता रहा है। बता रहा हूँ। अब मैं दीवार से दूर खड़ा होता हूँ ताकि हाथ ही ना रखूं। क्या होता था? कुछ होता था बॉडी में? नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है यार कुछ चीजें। पहले हर ड्रामे में बैठा हुआ देख रहा था कब आएगा, ये आया। हो जाता है कभी कभार। अब मैं तो एक दफा एक सीरियस बात ना कोई चल रही है, और ये नहीं कि मैं ड्रामे में करता था, नेचुरली भी करता था। सीरियस किस्सा घर में हम कह रहे हैं फैसल देख, ये नहीं फैसल ऐसे होना चाहिए, जो सीरियस मसला एक कोई चल रहा था, पता नहीं
तो उसमें भी ये आया ना, इसने एंट्री दी घर में आके, खिड़की पे गया, वहां हाथ रखा और वहां के हमारी हंसी छूट गई, रोने वाले हुए हमारी हंसी छूट गई। वहां पे भी आके इसने छोड़ दे जास, छोड़ दे तू। इसका मतलब मैं कितना नेचुरल एक्टर हूँ। मैंने कहा भाई शूट नहीं चल रही है, असल काम तो मतलब दीवार या खिड़की में कुछ है, वो असल में पता नहीं, वो बिल्ट इन हुआ हुआ है। जो बुलाता है, कुछ है दीवार में जो फैसल कुरैशी को अपनी तरफ बुलाती है, बुलाता कुछ बस वो निकल जाता है, वो हो जाता है, वो जान के नहीं करता मैं। क्या करें जी, नॉटी बॉयज हमारे शो पे आ गए हैं और मुझे कहीं कहीं लगा कि मैं तुम्हारे शो पे आई हुई हूँ। क्यों? गेस्ट वैसे फील आ रही थी, गेस्ट भाई, वैसे रिलैक्स होके सुन रही थी। तुम अच्छी होस्ट हो ना, तुम गेस्ट को बोलने देती हो, वरना गेस्ट यूं बैठा होता है। दो अगर होस्ट बैठे हो तो गेस्ट तो थोड़ी देर में मोबाइल निकाल के वो सांप सीढ़ी खेलना शुरू हो जाता है। ये काफी गेस्ट कह रहे हैं मुझे इस दफा। हाँ, ये इट्स अ पॉजिटिव चेंज। So you see, it's never too late to change. बट नहीं, लेकिन आई थिंक हम लोगों का इतना माशाल्लाह पुराना साथ है और हमने एक दूसरे की स्ट्रगल्स देखी है, ये एक फैक्ट है। जाज फैसल में और कुछ हमने देखा है एक दूसरे को, 90s से हमारा साथ है और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, और हम जहाँ हैं, जो अच्छे टाइम्स आप लोगों के सामने आते हैं, यकीन करें, कसम से कह रही हूँ, दिल से आते हैं। बहुत हार्ड वर्क, हमने भी गम, चैलेंजेस, परेशानियां, बुरा वक्त, अच्छा वक्त सब देखा। चलता रहता है यार लाइफ में, अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अच्छा वक्त आ गया। मतलब हम देखो, अगर पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बुरा वक्त नहीं आएगा, वो किसी भी सूरत में आ सकता और है। सबका आएगा, जो भी 20s में खुश हो रहे होते हैं ना बच्चे, और ये वो इस साइकिल ऑफ लाइफ में मैंने देखा अपने सामने, सबका आता है टाइम। 30s 40s 50s हर में स्टेज सब पे कुछ होना है। आपकी, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो फिर उनकी पढ़ाई की फिक्र, फिर एक्सपेंसेस, फिर वो स्ट्रगल्स, तो वो आपकी चीजें चेंज और होती पर्सनल रहती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस आए, अप्स एंड डाउन, सारा तो दुनिया का कोई अमीर तरीन आदमी है, हाँ। ठीक है ना, उसकी जिंदगी में भी परेशानियां होंगी। उसको हो सकता है उसकी औलाद की तबीयत बहुत खराब हो, या उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, या उसकी बीवी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, उसके अपने साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको स्ट्रगल में इन्वॉल्व रखती हैं। बस जो उसमें सीखने की बात मैं आपको लास्ट ये कहूंगी कि अगर हम यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। नो मैटर किस क्राइसिस से आप गुजर रहे हो, आप भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम भी बहुत दफा गिर के खड़े हो। यार ये भाई, ये लिख के दो, ये अच्छी बात है। अच्छा था ना। हाँ। और यहाँ लेते हैं इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इफ्तारी का टाइम हो गया, जल्दी से जाइए, देखिए क्या खाना है इफ्तारी पे। वाओ, अल्लाह हाफिज। लाइफ ग्रीन है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम दिन।